हेलो स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक क्या है? टेंस है। तो हम समझते हैं टेंस होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, इसको बनाते कैसे हैं, इसके रूल्स क्या हैं। तो टेंस को हम बोलते हैं क्या? टेंस को हम कहते हैं कॉल। और टेंस हमारा जो होता है कितने प्रकार का होता है? टेंस हमारा 3 प्रकार का होता है। प्रेजेंट जिसको हम कहते हैं क्या? वर्तमान। प्रेजेंट टेंस को हम बोलते हैं क्या? वर्तमान काल। और दूसरा हमारा होता है कौन सा? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को हम क्या बोलते हैं? भूतकाल। और तीसरा हमारा क्या होता है? तीसरा होता है हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर हमारा होता है क्या? भविष्य काल। तो हम समझते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस हमारा जो वर्तमान में चल रहा है वो क्या होता है? प्रेजेंट टेंस होता है। दूसरा हमारा क्या होता है? पास्ट टेंस होता है, जो कि हमारा बीता हुआ है, जो हम कर चुके हैं, वो हमारा क्या होता है? वो कार्य हमारा किस में गिना जाता है? भूतकाल में गिना जाता है। और तीसरा जो हम भविष्य में करेंगे, यानी कि जो अभी हुआ नहीं है, उसको हम किस में कहते हैं? भविष्य में जो हम करेंगे उसको क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं। तो टेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा कौन सा? फ्यूचर टेंस। अब हम देखेंगे कि जो है टेंस प्रेजेंट का देखेंगे कि प्रेजेंट में क्या कैसे होता है। तो प्रेजेंट का हम देखेंगे तो पहले हम हेडिंग डालेंगे प्रेजेंट टेंस। क्या डालेंगे हेडिंग? प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के भी कितने पार्ट होते हैं? प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट होते हैं? प्रेजेंट टेंस के होते हैं 4 पार्ट। कौन कौन से होते हैं? पहला, इसके होते हैं कितने पार्ट? 4 पार्ट। पहला कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा कौन सा होता है? तीसरा हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा हमारा कौन सा होता है? तीसरा होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा हमारा क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहला हमारा कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा हमारा कौन सा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा हमारा कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। तो अब हम ऐसे ही देखेंगे, ये तो प्रेजेंट के 4 हो गए, ऐसे ही पास्ट के भी 4 होते हैं। कौन कौन सा? प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस होगा और चौथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब हम देखेंगे पहला कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हमें इसमें देखना है कि इसकी पहचान क्या होती है। तो सबसे पहले हम इसकी क्या लिखेंगे? पहचान। इसका पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है या फिर ता हूँ, ते हो और ते हैं आदि शब्द आते हैं। फिर से देखेंगे, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ते हो, ते हैं आदि शब्द आते हैं, वहाँ पे कौन सा टेंस होता है? वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब इसका क्या देखेंगे? इसका हम देखेंगे रूल्स, इसको बनाते कैसे हैं। तो इसका रूल जो होता है, रूल क्या होता है इसका?
रूल एकदम सिंपल है। अगर हमें रूल आ गया तो हम सारा का सारा टेंस क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसका रूल जो होता है, रूल हम क्या करते हैं, रूल लिखते हैं सबसे पहले। तो इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, और जो बचा हुआ कॉम्प्लीमेंट होता है उसके बाद वो क्या करते हैं, हम कॉम्प्लीमेंट लिख देते हैं। ठीक है, तो देखेंगे अब यहाँ पे देखो आया है एस और ई एस, तो एस का प्रयोग कहाँ होता है और ई एस का प्रयोग कहाँ होता है, ये भी हमें आना चाहिए। किसके साथ एस का प्रयोग होता है और किसके साथ ई एस का प्रयोग होता है, तो किसके साथ हम करेंगे और किसके साथ नहीं करेंगे। तो जो फर्स्ट पर्सन के साथ होता है, यानी कि आई बी यू दे तथा बहुवचन क्रियाओं के साथ, ठीक, जो बहुवचन होते हैं उनमें हम एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। जो सिंगुलर होते हैं यानी कि जो एक वचन होते हैं उसमें हम यस या ई एस का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस फर्स्ट हम लेंगे इसका, इसके 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट हम लेंगे कौन सा, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, इसको हम बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। एग्जाम्पल एक लेते हैं, हमने पहला एग्जाम्पल ले लिया। फर्स्ट हमने लिया मैं घर जाता हूँ। ठीक, अब मैं का क्या होगा, मैं की इंग्लिश क्या होती है, मैं की होती है आई। अब घर जाना का होता है क्या, तो जाता हूँ, तो कौन सा आया, हु आया है, तो कौन सा होगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसका होगा क्या, आई गो होम। अब हमने बताया था कि आई और वी के साथ हम एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते, और बहुवचन क्रियाओं के साथ भी हम यस या ई एस का प्रयोग नहीं करते, लेकिन ही सी तथा इट के साथ हम यस या ई एस का प्रयोग करते हैं, और जो एक वचन होते हैं उनके साथ भी हम यस या ई एस का प्रयोग करते हैं। तो पहला क्या हो गया, मैं घर जाता हूँ, आई गो होम। दूसरा एग्जाम्पल हम एक लेते हैं, दूसरा हमने ले लिया राम अपने घर जाता है, राम अपने घर जाता है। तो इसको बनाएंगे, राम अपने घर जाता है, तो इसको क्या करेंगे, राम, ठीक, और जाना का क्या होगा, गोज। ठीक, इसमें ई एस या ई एस लगेगा क्योंकि ये एक नाउन है, सिंगुलर है, एक वचन है, और कहाँ जाता है, अपने घर, तो टू हिज होम। ठीक, अब हम इसका अगला पढ़ते हैं। अगला, ये तो हमारा फर्स्ट ए था जो है अफर्मेटिव। अब हम बी पढ़ेंगे। बी हमारा क्या होता है, बी हमारा होता है निगेटिव, निगेटिव सेंटेंसेस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या, नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य का रूल क्या होता है, इसका भी हमें रूल बनाना पड़ेगा, तो इसका रूल लिखते हैं। इसका रूल क्या होता है, इसमें जो होता है सब्जेक्ट के बाद जो है हम प्रयोग करते हैं किसका, डू या फिर डज का, फिर नॉट का। उसके बाद जो होता है वो हम लिखते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कहाँ पे हम डू लगाते हैं और कहाँ पे डज लगाते हैं। तो आई और बी के साथ तो डू लगता है, और दे के साथ भी डू लगेगा, यू के साथ भी डू लगेगा, और ही सी इट के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। यानी कि एक वचन क्रियाओं के साथ हम डज का, और बहुवचन क्रियाओं के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करते हैं। तो इसका हम देखेंगे, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका हम ले लेते हैं, मैं आम नहीं खाता, मैं आम नहीं खाता हूँ। तो इसका हम बनाएंगे तो क्या होगा, मैं का होगा आई, और आई के साथ क्या आएगा, डू आएगा, डू के साथ नॉट नहीं के लिए नॉट लगा देंगे। खाना का क्या होता है, ईट, और आम का क्या होगा, मैंगो। तो आई डू नॉट ईट मैंगोज, मैं आम नहीं खाता हूँ। ठीक, दूसरा एक हम लेते हैं, दूसरा हम ले देते हैं कि हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं।
हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ठीक, तो हम के लिए क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और हम बी के लिए क्या आता है, बी के साथ डू आता है। बी डू नॉट, खेलना का क्या होता है, प्ले, और क्या, क्रिकेट। तो बी डू नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक, एक एग्जांपल और लेते हैं हम। वह आज अपना कार्य नहीं करती है। वह आज अपना कार्य नहीं करती है। तो इसका होगा क्या, वह का होगा सी, और सी के साथ किसका प्रयोग, डज नॉट। करना का क्या होगा, डू, और अपना, तो अपना के लिए क्या आएगा, हर, और कार्य का क्या होगा, वर्क, और आज का क्या होगा, टुडे। तो सी डज नॉट डू हर वर्क टुडे। थर्ड हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अब हमारे प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो इसका फर्स्ट टाइप क्या होता है, फर्स्ट टाइप को क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट टाइप जो होता है हमारा, इसको हम कहते हैं कौन सा, इसको बोलते हैं हम एस्नो टाइप। इसको बोलते हैं हम एस नो टाइप। यानी कि अब यस नो टाइप होता क्या है, तो यस नो टाइप वे होते हैं जिनमें कि जो है क्या से आरंभ होने वाले होते हैं। ये वाक्य जो होते हैं क्या से आरंभ होते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप जो होगा यस नो टाइप होगा। इसका रूल क्या होगा, इसका रूल हम देखते हैं। तो इसका रूल होगा क्या, जो हमारा मेन जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब हमारी इसमें क्या थी, डू डज थी। तो जो होती है डू डज, उसको हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं। तो पहले हम लिखेंगे डू डज। उसके बाद हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद हमारा क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। यही होता है हमारा रूल। पहले क्या, डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। जैसे एक वाक्य लेते हैं हम, क्या तुम अब सोते हो, क्या तुम अब सोते हो। तो इस ये जो है हमारा क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो किस में आएगा, यस नो टाइप में। इसको बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, इसका हम लिखेंगे डू यू। सोना का क्या होता है, स्लीप, और अब का क्या होगा, नाउ। तो ये हो जाएगा डू यू स्लीप नाउ। ये तो हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड हम एक देखते हैं। सेकंड हमारा हो गया वह, सेकंड हम देख लेते हैं, क्या वे सदैव सत्य बोलते हैं। क्या वे सदैव सत्य बोलते हैं। तो ये भी हमारा क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या वे सदैव सत्य बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो वे के लिए दे आया, और दे के साथ हम किसका यूज करते हैं, डू का यूज करते हैं। तो यहाँ भी क्या होगा, डू दे, और बोलना का क्या होता है, स्पीक। तो हमेशा है, क्या वे सदैव है, तो सदैव का मतलब हमेशा। तो हमेशा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑलवेज। डू दे ऑलवेज, और क्या, बोलना का क्या होता है, स्पीक। डू दे स्पीक क्या, ट्रुथ। तो ट्रुथ के लिए हम द भी यूज़ करते हैं, तो द ट्रुथ। डू दे ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, क्या वे सदैव सत्य बोलते हैं। अब हम अपना दूसरा टाइप देखेंगे। इसका सेकेंड टाइप जो है, सेकेंड टाइप को हम बोलते हैं WH टाइप। WH टाइप का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड। जो वाक्य क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों से स्टार्ट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, WH टाइप कहते हैं। जैसे WH टाइप में हमारा क्या हो गया, व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, ये सब हमारे किस में आते हैं, WH वर्ड जो होते हैं वही हमारा क्या होता है, WH टाइप में आता है। तो इसका रूल क्या है, इसका रूल अभी हम देखते हैं। तो इसका जो रूल होगा, इसका रूल है, इसका रूल हमारा है WH वर्ड
प्लस हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, डू या डज, उसके बाद हमारा प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल, तुम अब क्या करते हो, तुम अब क्या करते हो। तो तुम अब क्या करते हो, तो क्या के लिए पहले क्या आया, बीच में है, और इसमें हमेशा ध्यान देना रहेगा कि जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं दोनों में डिफरेंस इतना है कि एसनो टाइप में क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में होता है और डब्ल्यू एस टाइप में क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, बीच में होता है। तो ये होगा व्हाट और डू यू, व्हाट डू यू डू नाउ, तुम अब क्या करते हो। सेकंड हम देखेंगे, दूसरा हमारा है वह कहाँ सोता है, वह कहाँ सोता है। तो इसका होगा वेयर डज ही स्लीप। एक और देखेंगे, तुम किसको पढ़ाते हो, तुम किसको पढ़ाते हो। तो इसका होगा whom do you teach, whom do you teach। whom किसको के लिए हम क्या करते हैं, किसको के लिए जो है whom का प्रयोग करते हैं, तो whom do you teach। ठीक है। अब अगला जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, हम आपको अगले वीडियो में जो है उसको बता देंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम कैसे करते हैं, इसलिए एक एक पार्ट के एक एक वीडियो बना के हम आप लोगों को दे देंगे।